Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब आ जाओ कृष्ण की शादी देखें कि भगवान कन्हैया का पहला विवाह कहां से हुआ और किस तरह से हुआ। भक्तजनों, कुंदनपुर के एक राजा हुए जिनका नाम था भीष्मक। भीष्मक, इनके घर में एक लड़की थी जिसका नाम था रुक्मिणी। और जब रुक्मिणी बहुत छोटी थी, जब बचपन में थी, तब रुक्मिणी के दरवाजे से एक महात्मा जी कुछ गुनगुनाते हुए, कुछ गाते हुए निकल गए कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है। जो रुक्मिणी ने सुना कि ब्रजभूमि में भगवान का अवतार हो गया है, तो सोचने लगी रुक्मिणी मन में, ये जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। रही मायापति कहां सो रहे हैं। मन में विचार किया रुक्मिणी ने, दीन बंधु आप कहां हैं? बचपन में रुक्मिणी ने संकल्प कर लिया, मैं जब शादी करूंगी तो भगवान कृष्ण के साथ में, और अगर भगवान से शादी नहीं हुई तो मैं जीवन भर यूं ही बनी रहूंगी, उनकी भक्तिन बन के गुजारूंगी, मगर शादी दूसरे से नहीं करूंगी। रुक्मिणी बचपन में चलते फिरते, उठते, सोते, जागते कृष्ण का नाम उनके मुंह से निकलने लगा। धीरे धीरे आ गया वो दिन, रुक्मिणी जवान हो गई, शादी के लायक। और एक दिन रुक्मिणी की मां ने अपनी बेटी को देखा कि हमारी बेटी तो अब जवान है, विवाह के लायक है, अरे क्यों नहीं आज ही अपने पति को बुलाऊं। मेरी सियानी भजी
सुंदर आसन डाल करके पति का सम्मान करती और कहने लगी है, भगवान तुम्हारी बेटी जवान शादी के लायक है, और जवान बेटी अगर घर में कुंवारी है, माता पिता को देख करके भी अपराध लगता है, इसलिए मां बाप को विवाह करना जरूरी होता है। बोले जे तो तुमने बहुत बढ़िया बात कही। पहुंच गए दरबार में, सभा के बैठे हुए भाइयों, दरबार का जितना भी काम है वो आज बंद किया जाए और हम अपनी बेटी रुक्मिणी के विवाह के बारे में विचार करेंगे। अपनी बुद्धि से हम कोई फैसला नहीं करना चाहते, आप लोगों से पूछना चाहते हैं। सबको बराबर बोलने का हक है, हमारे दरबार में कोई कम ज्यादा नहीं है। अपनी अपनी बुद्धि से कोई ऐसा लड़का बताओ, देखने में सुंदर हो, चरित्र जिसका साफ हो, विचार पवित्र हो और जो हमारी बेटी के लायक हो। दरबार में जितने भी लोग बैठे थे खड़े होने लगे। जिसके जो दिमाग में आया उसने उसी का नाम बता दिया। मुसीबत एक बन गई। एक जब किसी का नाम लेता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने लगता है। एक कहने लगा, महाराज दुर्योधन से शादी कर दो, दुर्योधन बड़ा अच्छा राजा है। दूसरा बीच में टपक पड़ा, नहीं, दुर्योधन तो घमंडी है, सगे भाइयों का सगा नहीं है, दुर्योधन नहीं। तीसरा बोल गया, महाराज जरासंध मगध का राजा, वो कैसा राजा जो जरासंध का नाम आया चौथा बीच में कूद गया। बिल्कुल नहीं, न कायर है वो, कायर है। 17 बार भगवान कन्हैया ने परास्त किया, कोई और देखो। बाद में एक खड़ा हुआ, महाराज क्या मैं भी बोल सकता हूं? बोले बिल्कुल बिल्कुल, सबको बोलने का हक है, बोलो। मेरे दिमाग में द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का नाम आ रहा है। कन्हैया से बहन की शादी हो जाए तो कैसा रहेगा? जो कन्हैया का नाम सुना भीष्म गद्दी से कूद पड़े, बेटा तुमने तो मोह की बात छीन ली। यही तो मेरा विचार था। हो गया फैसला, नाई और पंडित जी को द्वारिका में भेज दिया जाए। महाराज उग्रसेन को खबर करा दी जाए, कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्म अपनी बेटी का रिश्ता लेके आ रहे हैं। ये बात पूरी नहीं हो पाई, तब तक उनका बड़ा लड़का रुकुम बीच में खड़ा हो गया। पिताजी बुद्धि खराब हो गई क्या? किसके साथ शादी करने का निर्णय किया तुमने? बन बन में गाय चराता रहा उसके, बंसी बजा करके औरतों के बीच में घूमता रहा उसके? नहीं, मैं अपनी बहन की शादी उससे नहीं, कभी नहीं। भीष्मक बोले तो नाराज का एको हो गए। अभी कोई शादी हो थोड़ी गई है, केवल हम लोग यहाँ विचार कर रहे हैं बस, और शादी नहीं करनी है तो ना करो। कोई और बताओ। रुकुम कहने लगा, पिताजी मेरी बहन इतनी सुंदर है कि हमें उसके बराबर कोई लड़का दिखाई नहीं दे रहा। वाह भाई वाह, लड़का नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब है कि शादी भी नहीं होगी, जीवन भर तुम्हारी बहन घर में घूमेगी, है ना? यही तो विचार है, सोचो। थोड़ी देर सोच करके रुकुम बोला, हाँ पिताजी है एक लड़का है, कोई गैर नहीं है, बड़ा अच्छा व्यवहार है, दौलत से भरा भंडार है, बढ़िया परिवार है और कोई गैर नहीं, अपना रिश्तेदार है। कौन है? क्या नाम है? बड़ाई करते रहोगे, कोई नाम नहीं है? रुकुम बोला, नाम यार जानते तो तुम खूब हो, तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम बता रहे। सोने बाबुल के बहनवे के रुकुम आज समझा दे, सब राजन में सासु पाल रे, नजर हमारी आवे। चंदेरी का रहने वाला, बड़ा पैसे वाला, अरे रिश्ता में साला है तो क्या है, बड़ा भोला वाला है। मैं अपनी बहन की शादी अपने साले से करेंगे। कैसी रही? खुश हो गए होगे सुनते ही सुनते।
में साला है तो क्या है, भोला भाला है, हम अपनी बहन की शादी अपने साले से करें। कैसी रही? खुश हो गए। दांती को पीस करके भीष्मक बोले, कमीन, ये बात कहने से पहले तुझे मौत भी नहीं आई? पागल हो गया तू? क्या तू अपनी बहन की शादी और अपने साले से कर सकता है? रोकम बोला, क्यों नहीं कर सकता? जब वो अपनी बहन की शादी हमसे कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? भीष्मक बोले, देख रुकुम, पागल मत बन, समाज में तुझे कहीं सम्मान नहीं मिलेगा, दुनिया के लोग तुझे थूकेंगे। मेरे 2-4 लड़कियां नहीं है रुकुम। आरे इकलौती घर में बिटिया रे मारी, मेरे 2-4 लड़कियां नहीं है रुकुम, केवल एक ही रुक्मिणी है, और इसी बहाने से कृष्ण हमारे आंगन में आएंगे, हम लोगों का जीवन बन जाएगा। इसलिए तू अपनी बहन की शादी भगवान कन्हैया से कर दे। जो ये वचन सुने भाएं खिंच गई, दादी को पीस करके रुकुम चिल्लाने लगा, पिताजी! कान खोल के सुन लो, भूल से भी भूल कर दी तुमने, द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को इस आंगन में बुलाया तो ये बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों के जीवन की बर्बादी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं कि लाखों सिंगार उजड़ जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि माताओं की गोदियां सूनी हो जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे अनाथ हो जाए। अगर कन्हैया के इस घर में बुलाया तो मंडप के नीचे खून बहेगा, खून, बहन की डोली बाप उठेगी, पहले इस घर से तुम्हारी लाश उठ जाएगी। समझ गए? ससपाल का नाम सुन के पागलों की तरह चिल्लाने लगे। इतना बड़ा राजा है जो तुम जैसों को पानी तक की नहीं पूछेगा, लेकिन हमारा साला है, कहेंगे तो मान जाएगा। एक बात और सुनो, मेरे सामने हो पागल, अरे ये चालें नहीं चल पाएगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएगी। अगर भूल से भी भूल कर दी तो ये फूल फूल नहीं सूल बन जाएंगे। ससपाल के संग में शादी की तैयारा करनी होगी, कृष्ण दूल्हा बन के आएगा तो पीतल की कुर्बानी होगी। दोबारा कन्हैया का नाम मेरे सामने मत ले देना, उसके नाम से ही जलन है मुझे, उसके नाम से नफरत है। अगर कन्हैया के इस घर में बुलाया तो बहन की शादी तो बाद में होगी, पहले तुम्हारी यहां से लाश उठ जाएगी। समझ गए? ससपाल का नाम सुन के चिल्लाने लगी, इतना बड़ा राजा है जो तुम्हें तो बैठाने की भी नहीं कहेगा वो, लेकिन हमारा साला है, भोला भाला है, कहेंगे कहेंगे। उठा, चला गया। भीष्मक बैठ करके रोने लगे, कहीं का नहीं छोड़ा इसने, कहीं का नहीं छोड़ा, समाज में सर उठा करके जीने के लायक नहीं रखा।
तुरंत ही इस रुकुम ने नाई और पंडित जी से कहा, देख लिया पंडित जी तुमने? हाँ देख लिया। ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में पिताजी की बुद्धि भी बिल्कुल खराब हो गई। समझाने से अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती इन्हें। कौन उस कन्हैया का नाम ले दिया जिसके नाम से हम परिचित हैं। अरे बनबन में गाय चराता रहा, क्या हमारे साले के बराबर है? वो ग्वाला जिसे कोई जानने वाला नहीं, घर में खाना नहीं, माखन चुरा के खाता रहा, कल को राजा हो गया। तुम तो जानते हो हमारा साला कितना सम्राट राजा है, पता है, इसीलिए तो बता रहा हूं। हमारी बहन का टीका ले जाओ पंडित जी, और हमारे साले साहब को चढ़ा के आओ। कह देना भाई जैसे कुछ हो निभा ले, खैर वो बड़ा आदमी है। फिर ये कहा रुको, लाओ हम एक चिट्ठी लिख दें और उस खत को ले जा करके हमारे साले साहब को दे देना। खत लिखा, चंदेरी के रहने वाले साले ससपाल, आज तक तुम हमारे साले थे, आज के बाद हम और तुम दोनों बराबर होने जा रहे हो। तुमने अपनी बहन की शादी हमसे की है, सोच समझ के हमने फैसला किया है कि हम अपनी बहन की शादी तुमसे करें, निभा लेना। कुछ और भी लिखा, चंदेरी के कनगारी। और कछु मेरे पास नहीं रे, मेरे पास नहीं, एक बहना में तेरे शरण तुम्हारी। दूल्हा बन के आओ तो होशियारी से आना, मेरे घर में कलेश है। पिताजी कन्हैया की ओर झुक रहे हैं, कन्हैया भी आ गया तो शादी में विवाद पड़ सकता है। फौज लेके तैयारी से होशियारी से आना, देर नहीं करना। लीजिए ब्राह्मण देव, दे देना हमारे साले साहब को। चल दिए पंडित जी चंदेरी के लिए। धीरे 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 पहुंच गए चंदेरी में, और जो ससपाल ने देखा, आ पंडित जी, हाँ बैठो। कहां से आए? बोले महाराज कुंदनपुर से आया हूं। अच्छा अच्छा, कुंदनपुर, कुंदनपुर हम जानते हैं, कुंदनपुर में तो हमारी रिश्तेदारी है, मेरी बहन रहती है, हमारे बहनोई रहते हैं। कहिए सब लोग ठीक है ना? हाँ, आपके बहनोई नहीं भेजा है। क्यों? ये खत है, हम तुम्हें बता देना चाहते हैं, तुम्हारे बहनोई रुकुम ने अपनी बहन की शादी के लिए भेजा है। मेरा मतलब है तुम्हारे बहनोई रुकुम अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहते हैं। रुक्मिणी से शादी करने में आपका क्या विचार है ससपाल? जो ससपाल ने सुना कि रुक्मिणी से शादी, बहन की नंद से शादी, मारी खुशी से गद्दी से कूद पड़ा। पंडित जी तुम कह रहे कि तुम्हारा क्या विचार? मेरा विचार तो यह है कि भगवान मेरे ही जैसे बहनोई सबको मिले, सबको मिले। खुश हम बहुत खुश। बड़ाई करता हुआ पंडित जी से कहने लगा, हमारे बहनोई की आदत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सम्मान करते हैं। कभी कभी जब हम उनके पास जाते हैं ना तो घंटों मेरे ही पास बैठे रहते हैं, खाना खाते हैं तो भी एक ही थाली में खाना खाते हैं। आज उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए मुझे चुना, खुश, बहुत खुश, तैयार, बिल्कुल तैयार। बाद में खत खोल के पढ़ा, कन्हैया का नाम पढ़ते ही पढ़ते उसका दिल दबने लगा। ये क्या लिख दिया? कन्हैया आएगा? क्यों आएगा जी, क्यों आएगा? कन्हैया आएगा तो शादी कैसे होगी? बाद में सोच लिया होगी, निश्चित होगी, ग्वाला है, गाय चराने वाला है, क्या जाने युद्ध कैसे होता है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में पहुंचना तो बहादुरों का कर्तव्य होता है। एक काम और करेंगे, शादी की तारीख जो निश्चित करके भेजी है हम उस दिन जाएंगे ही नहीं, 15 दिन पहले ही जाएंगे, शादी करेंगे, घर पे आ जाएंगे। बाद में कन्हैया आएगा, क्या करेगा? लौट जाएगा, पंडित जी हम तैयार है। बाद में अपने मौसी के लड़का दंत वक्र से कहा, फौज सजाओ और हम शादी करेंगे। खुद घर में घुस गया, जवाब दिया, भाभी कुछ औरतों को बुला लो। क्यों? गीत गाओ ना। काहे की खुशी में? हम शादी करने जा रहे हैं, उसकी खुशी में मुझे दूल्हा बनाओ। भाभी बोली, क्या पागल हो? शादी कहीं ऐसे होती है जैसे तुम चल दिए, न लगन आई, न टीका आओ, न ब्याह आया, सीधे सीधे दूल्हा बन के कहां जाओगे? ससपाल कहने लगा, भाभी तुम तो जानती हो कि हमारे बहनोई कितनी अच्छी आदत के हैं। हाँ, ओ नहीं ने पंडित जी को भेजा है, हम बहन की नंद से शादी करने जाएंगे। भाभी कहने लगी, क्या कह रहे हो? अज्ञान हो क्या? बहन की नंद वो तो तुम्हारे लिए पूजनीय है, एक देवी है, देवी। ससपाल बोला, पागल हम नहीं है, तुम हो देवी। ऐसी सब लोग देवी देखे तो कल से शादी भी बंद हो जाएंगी। क्या करना? देवी से विवाह करना है ना। कुछ औरतों को बोला लाई, ससपाल को दूल्हा बनाया गया। भाभी दूल्हे का श्रृंगार करने लगी, लड़कियां गीत गाने लगी। लेकिन जब दूल्हे का श्रृंगार हुआ है, लड़कियां गीत गा रही हैं, मगर असगुन होने लगे। असगुन धरो शीश पे मोहर रे, सोई हुई गई थी कयागारी, और पटा सरपटो पाँव में पटक लग गई भारी। असगुन जैसे सिर पे मोहर रखा, छींक हो गई, पटा से पैर फिसल गया, गिर गए। और जो ससपाल गिरे, एक लड़की गीत गाना भूल गई, हंसने लगी। और जो लड़की हंसी, ससपाल को क्रोध आ गया, है लड़की, क्यों हंसी? काहे को हंसी? अरे गिर गए, कौन सी बड़ी बात हो गई? बहादुर लोग हमेशा गिरते ही रहते हैं। गीत गा, गीत गाना। असगुन महाराज बिलैया घर में रोई है, दशा देख के दिल्ली पे भाभी बतियाई गई है। बोली, बेहा मेरे लला को ब्याह हरा मेरे घर में रो बती है। लड़कियां गीत गा रही हैं। असगुन लड़कियां गीत गा रही हैं, भाभी दूल्हे का श्रृंगार कर रही है। असगुन होने लगे तो भाभी समझाने लगी, ससपाल रुक जाओ, मत जाओ विवाह करने। ये असगुन देख करके हमें बड़ी चिंता है। हमने ये भी सुना है वहां द्वारकाधीश आएंगे, तुम उनसे युद्ध में जीत नहीं पाओगे, मत जाओ। सुन भाभी के बहन उठी तन में ज्वाला, मेरो का कर सके नंद को लाला। बिल्कुल निश्चिंत रहो, जाएंगे और शादी करके ही आएंगे।
तुमने तो देखी नहीं, हमारी बहन की नंद है, हमें पूछो कितनी सुंदर है, अंधेरे में बैठा दो तो दीपक जलाने की भी जरूरत नहीं। मतलब पूरी बात सुन लिया करो, बीच में मत बोला करो। मेरी बहन की नंद है, बहुत सुंदर, और शादी करेंगे तो रुक्मिणी से ही करेंगे। एक बात बताओ, दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं रह गई? एक लड़की बोली कोई कमी नहीं है ससपाल, सर पे मोहर भी है, कंगन भी है, लेकिन जब मोह की ओरी देखते हैं तब ऐसा लगता है कि अभी आंखों में काजल नहीं लगा। ससपाल अपनी भाभी पे दौड़ पड़ा, कमी छोड़ दी तुमने? काजल क्यों नहीं लगाया? जाओ काजल लेके आओ। चली काजल लगाती जाती, समझाती जाती, ससपाल मान जाओ। चुठाड़ी गाय रहेगी तरे मचाए भाभी बोली जू धरी देव मोहर उतारी रही है, उचारी धरो नाई गट्टा कोई दूल्हा एक नारी परे दो गट्टा ससुराल मिली है वालों के प्यारी है जगत जय है किसान तुम्हारी है। रुक्मिणी को भूल जाओ और हम किसी दूसरी लड़की से तुम्हारी शादी करेंगे। ससपाल कहने लगा भाभी समय मेरे पास नहीं है, रुकने का समझाने का, जब शादी करके आ जाऊं फिर बाद में समझाती रहना है ना। चल दिया। शादी की तारीख जो निश्चित थी उससे 10 दिन पहले ही चारों तरफ से सेना ने पड़ाव डाल दिया, कुंदनपुर को घेर लिया। भीष्मक ने जब सुना ससपाल आ गया, बैठ करके रोने लगे हैं, सोचने लगे हैं कि मैं कहीं का नहीं रहा। और जब रुकुम ने सुना कि साले साहब आ गए, बड़ा खुश हुआ। अपने कार्यकर्ताओं से रुकुम कहने लगा खड़े खड़े देख रहे हो मौकी हो रहा है, जी नहीं जानते साले साहब आ गए, सेवा करो, बारात वालों की सेवा करो, इतनी सेवा करो किसी तरीका की कमी न रह जाए। बड़ा आदमी है, छोटी छोटी बातों पे तो रूठ जाता, हमारा साला है, हमें मालूम है। जब रुक्मिणी ने सुना हमारे और कन्हैया के बीच में मेरा भैया दीवार बन गया, हृदय पे वो वज्र सा बैठा जिसे रुक्मिणी सह नहीं सकी, पछाड़ खा करके आंगन में गिर गई। ये क्या हुआ दीन बंधु, क्या सोचा था, कहां पहुंच गए? श्याम मेरो नगर घेरी लो आई रोने लगी, बालापन से गिरधारी मैंने तुम्हारी आस लगाई है, मेरो भैया करिया नाग बनो, ससपाल लो बुलवाई है। और कहा छुपे हो दीन के हितकारी, महाराज व्याकुल
पछाड़ खा के गिर गई, मुरलीधर की याद करके बिलखने लगी, रोने लगी, मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, मगर ससपाल के पास नहीं जाऊंगी। जहां बैठी हुई रुक्मिणी रो रही थी, अकस्मात एक ब्राह्मण का आना हुआ। आवाज लगाई, है नहीं कोई घर पे? अरे कितनी देर से आवाज लगा रहे हैं, कोई भिक्षा तो दे जाओ। हेलो हेलो, सतीश शास्त्री, ग्राम नगला भूते, पाली खोर्द, भरतना इटावा, भरतना इटावा, 99 27 75 92 00। शादी कहाँ है, जीवन की बर्बादी है। मेरा भैया जबरदस्ती मेरी शादी अपने साले से कर रहा है और मैं कन्हैया से शादी करना चाहती हूँ। पंडित जी बोले कन्हैया? और तुम कन्हैया को कैसे जानती? कन्हैया तो यहाँ कभी नहीं आए, तुमने उन्हें कहाँ देखा? बोली पंडित जी मैंने तो उन्हें खूब देखा है। जब कभी आए नहीं तो तुमने कहाँ देखा? देखा है। कहाँ? मैंने उन्हें देखा है। कहाँ देखा? करती हूँ वो टूट जाती है। इस आपत्ति में आप ही थोड़ा सा साथ दे दीजिए, चिट्ठी को भगवान तक आप ही पहुंचा दीजिए। पंडित जी पीछे हटे गए, बोले आमा हाँ तो पहुंची गई। मैं पैदल भी नहीं चला जाता, द्वारिका यहाँ तो है नहीं, हम तो रास्ता भी मर जाएंगे। बोली पंडित जी हम आपका बड़ा एहसान मानेंगे। तो जब कहा रुक्मिणी ने हम जीवन भर तुम्हारा एहसान मानेंगे, पंडित जी इतना सा छोटा सा काम हमारा कर दो, हम तुम्हारे सामने खड़ी होकर विनती कर रही हैं। एकदम पंडित जी को तरस आ गया। कोई बात नहीं, कोई रोआ नहीं, हाँ लिख दो, ले जाएंगे। पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंच गए तो पहुंच गए, कहीं रास्ता में ही मर गए तो भी हम भगवान के पास पहुंचेंगे। लिख दे। लिखा श्याम सुंदर बहुत बुरे तरीका से हमें घेर लिया है। परसों तक अगर आप नहीं आए तो हो सकता है हमारी लाश भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। बूढ़े से ब्राह्मण खत लेके चले, 2-4 कोस तो निकल गए, फिर बुढ़ापे में पैदल ही नहीं चला गया तो एक पेड़ की छाया में लेट के पंडित जी सो गए। पहुंच गई चिट्ठी। बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। एक बात और बताते चलें, बुढ़ापे में पैदल ही नहीं, बुढ़ापे में तो भगवान की दया से कुछ होता ही नहीं है। इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, शरीर साथ छोड़ देता है। देख के जवानी को इतनो इठलावे मती, देख के जवानी को इतनो इठलावे मती, आवे को बुढ़ापो तब कसाले पड़ जाएंगे। लेटत पे खटिया की पाटी पर रहेगो हाथ और चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। बुढ़ापे चाहिए उसी जगह बूढ़े से ब्राह्मण लेट करके रास्ता में सो गए। कन्हैया सोचने लगे चिट्ठी लाने वाले पंडित जी तो रास्ता में ही सो गए। योग माया से उठवाया, द्वारिका में लिटवाया। जो पंडित जी की आंख खुली, पंडित जी बहुत चक्के से वाह जी वाह, भगवान की बड़ी कृपा हुई, हम तो सोते सोते आ गए। खैर दीन बंधु तुम्हारी माया लगे। पहुंच गए। बलराम जी से बोले भैया पहली बार आया हूं, मैं किसी से परिचित नहीं हूं, ये बताओ तुम लोगों में कन्हैया कौन से हैं? बलराम ने इशारा कर दिया। जो कन्हैया को देखा तो पंडित जी बहुत देर टकटकी लगाए रहे।
पलक चलाने का ध्यान ही भूल गए, चेहरा पे चकोर बन गए। कन्हैया ने सवाल कर दिया, ब्राह्मण देव कहां से आए? पंडित जी बहुत चक्के से खड़े हैं। क्या आपने मुझे पूछा? हाँ हाँ तुम्हें पूछा, कहां से आए? रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेश लाया। कुंदनपुर से आया हूं, ये खत लेके आया हूं। खत खोल के पढ़ा। क्यों पंडित जी? हाँ हाँ इसमें तो ससपाल का नाम लिखा है। हाँ वो आ गया है, आ गया है। तुमने समझाया नहीं कि ससपाल से शादी करने चली जाए? कन्हैया तुम्हारे बगैर वो लड़की मर जाएगी, लेकिन शादी किसी से नहीं करेगी। तो हम क्या करें? का तुम मेरे साथ चले चलो। ऐसे तो नहीं चल पाएंगे। तुम एक काम करो, भैया के पास जाना और ये कहना हम जा रहे हैं। सब लोग तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने जाएंगे, तब हम कोई ना कोई उपाय सोचेंगे। इधर से रथ लेके चलेंगे, तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देंगे, और उधर से रुक्मिणी को साथ ही ले आए। कैसी रही? बोले बहुत सुंदर। चल दिए पंडित जी। बोले भैया बलराम, जिस उद्देश्य से हम आए थे, मुरलीधर से मिलना था, मिल लिए। अब हम जाना चाहते हैं। क्या? हाँ, इसलिए कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए और हम अपने घर को जाते होकर भाने को पिता कराते हैं। यादव कुल में कोई द्वेष नजर नहीं आते हैं। उत्तर दिया। अब हम घर जा रहे हैं, तो बलराम बोले कुछ दान
चाहिए। कहा ठीक है चलो। सब लोग चल दिए पंडित जी को भेजने। कन्हैया ने इशारा कर दिया, पंडित जी रास्ता में बैठ गए, हाँपने लगे, खांसने लगे। बलराम बोले क्या हो गया? पंडित जी बैठ कैसे गए? दौड़ा आता है कि मिर्गी की शिकायत है, क्या हो गया? कन्हैया बोले भैया इनके ऊपर बुढ़ापा है, पैदल नहीं चला जाता, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम रथ लेके पंडित जी को कुछ दूर तक बोले हाँ चले जाओ जाओ छोड़ो। कौंदनपुर से पहले ही रथ खड़ा कर लिया। क्या पंडित जी? हाँ। ये फौज किसकी है? ससपाल की। इसका मतलब है ससपाल तैयारी से आया है और मैं अकेला, इतनी फौजों का सामना मैं नहीं कर सकता। कह देना रुक्मिणी से शादी कर ले और चली जाए। पंडित जी बोले श्याम तुम्हारे बगैर वो लड़की मर जाएगी। तो क्या करूं? उसके पीछे मैं मर जाऊं? कहां इतनी फौज, हम अकेले? कुछ सोचो। क्या सोचे? इतना तो कर सकते, अगर रुक्मिणी को कहीं गांव से बाहर अकेले में मिला दो तो लिए जाएंगे, हम लड़ नहीं पाएंगे किसी से। अकेले की बात है ना? हाँ। कन्हैया गांव से बाहर एक मंदिर है, तो मंदिर के पास रथ लेके चलो और हम रुक्मिणी को पूजा करने के बहाने भाई मंदिर में भेज देंगे, रथ में बिठा लेना, ले जाना। कैसी रही? बोले सुंदर। आते रथ मंदिर पे पहुंचाया, पंडित जी घर पे पहुंचे, जो किवाड़ खटखटाए, रुक्मिणी भाग करके सामने आ गई। पंडित जी आ गए? कितने लोग आए बुलाने मुझे? कितने रथ आए हैं? कितनी फौजें आई हैं? कितने हाथी घोड़ा है? पंडित जी बोले चुपेरा, हाथी घोड़ा आके लो आओ, सो सपा मरो सो दारो। आज हमने देखो ना है तो तासे लगते जाने कितो सुंदर है, आज देखो सपा डामर जैसो ड्रामो दारो, तूने देख डालो। रुक्मिणी बोली पंडित जी तुमने कुछ सोच नहीं पाया। क्या नहीं सोच पाया? तो रुक्मिणी बोली दिल के दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। और ये सच है, क्योंकि चस्का लग जाता है जब प्रेम रस पीने का, तो सारा ढंग बदल जाता है जिंदगी में जीने का। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो बांध दिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो बांध दिया करते हैं। समझ गया। आ गए श्याम सुंदर, तुम अगर उनसे मिलना चाहती हो पूजा करने के बहाने मंदिर में चली जाओ, भाई तुम्हें श्याम के दर्शन होंगे। इसका मतलब है कि वो किसी से कह के नहीं आए, चुपचाप आए। धीरे से निकल जाओ, शोर नहीं करना। एकदम से रुक्मिणी बोली पंडित जी तुम्हारा बड़ा एहसान है, तुम्हारा बड़ा एहसान है, मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। आप जाइए, अब मैं चली जाऊंगी मंदिर में, आप जाइए। पंडित जी बोले अब कहा है मतलब निकलेगा, उतना से सूती सिखाई दी, आप जाइए। रोटी रोटी खवाइए क्या ना है, भूख लगी है। बोली क्षमा कीजिए आज मैं तुम्हें खाना नहीं खिला पाऊंगी। क्यों? भूख आने लगी, खवाइए क्या? पंडित जी जो भोजन तुम्हें बनाए तो ब्राह्मण तेरा घर ही लगी जावेगी। मेरे श्याम की सूरत है तो मंदिर से रम जावेगी। क्षमा करो,
आज माफ कीजिए, खाना बनाने में टाइम लगेगा। अगर कन्हैया इंतजार करके वापस हो गए तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। आप वहीं आना, द्वारिका में हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। एकदम से पंडित जी बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ गए। आएंगे इसी बहाने भगवान के फिर दर्शन करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना धीरे से निकल जाओ, शोर नहीं करना। कोई मोटे उताजे ना जने देख के कोई डराई हुई, मरो सुधरो। चले गए पंडित जी। रुक्मिणी ने आरती का थाल सजाया, दीपक जलाया, जो मंदिर को चली अकस्मात रुकम आ गया। लड़की कहां जा रही है? बोली भैया मैं पूजा करने जा रही हूं। कहीं नहीं जाओगी, कल शादी हो जाएगी, परसों ससुराल को निकल जाओगी। जी नहीं जानती हमारे साले साहब किस स्वभाव के हैं, छोटी छोटी बातों में रूठ जाता है, बड़ा आदमी है। बोली भैया मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। तो अकेली नहीं जाओगी, 3-4 लड़कियां और चली जाओ इसके साथ और पूजा करा के बहुत जल्दी ले आना, रास्ता में रुकने का नहीं। 3-4 लड़कियां खड़ी हो गई रुक्मिणी के साथ जाने के लिए। तो रुक्मिणी सोचने लगी जे कोई मंदिर पे ऊधम न मचाए, सो काऊ सुनाए बोली। और जब काऊ सुनाए बोली तो एक लड़की दूसरी लड़की से बोली, जहां में जय समझ में ना आया थे कौन सी रुक्मिणी है। और रुक्मिणी सोचने लगी कि ऐसा न हो जो था। वो हाथ उठा करके अपनी सहेलियों से पूछने लगी, बहन तो कंगन देखो, सोई समझ गए, हमें लगता है नहीं कि शादी। भगवान ने इशारा दिया, अपने पास बुलाया, इधर आइए। अब रुक्मिणी ने तो कुछ नहीं कहा। रुक्मिणी की एक सहेली कन्हैया पे दौड़ी पड़ी, कहां रहते हो, अकल नहीं है, जी नहीं जानते किससे बात करते हैं, राजा की लड़की है, हमें बताओ क्या काम है, बोला। रुक्मिणी बोली उनने हमें टेरो, तू बीच में कूद पड़ी। अब लड़कियां सब शांत खड़ी हो गई। रुक्मिणी भगवान के पास पहुंच गई और भगवान से सवाल कर दिया, तुम्हारे सिर पर क्या है? मोर को मुकुट, कमर में बंसी, बंसी बजाना आता है? हाँ हाँ, तब बजा के सुना दीजिए ना। भगवान बोले आज नहीं बजाएंगे, जो हमने बजाई बसुरिया, चारों दुश्मन लगे सब तो डरे बसुरिया, बिना मतलब की भाव है। बोली तो ने दिखाई दे। भगवान ने बंसी नीचे लटकाई, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया। भगवान ने बंसी गोद में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठा लिया, रथ लेके चल दिए। और जो रथ चलता देखो अपने संग की सहेलियां सब भाजी, गिरती जाए, भजती जाए, आंगन में पछाड़ खा के गिर गई। तब तक रुकम आ गया, लड़की रुक्मिणी कहां है? जवाब दिया, भैया पूजा करने के लिए मंदिर में तुमने भेजा था, पता नहीं कौन इंसान आ गया, रुक्मिणी का हाथ पकड़ के रथ में बिठा लिया, ले गया। दूसरी लड़की बोली ले गो, सो ठीक है ले गो, हमें जवाब की कोई चिंता ना है। हम जब सोच सोच के दुखी है जाने कब की सलाह आती, बेवकूफ के बैठी उन्होंने कौआना खानी नहीं करी। रकम वाला जानता हूं कि मेरी बहन को ले जाने वाला कौन है, मगर इतना ध्यान रखना ये बात किसी के कानो कान भनक ना हो, गए और अभी आए। फौज लेकर के रुकम ने घेर लिया भगवान को। दूर खड़ा हुआ देखा तो रुकम ने आवाज लगाई, कृष्णा मुरारी रे
लड़ोगे क्या? रकम बोला हाँ, मेरी बहन को ले जाना, तितली के पंख तोड़ना नहीं है। दही माखन को छीन छीन के खाने वाले ग्वाले, लड़कियां चुराने का धंधा शुरू कर दिया तूने। तरफा तरफा करके मारूंगा तो देखने वालों का दिल दहल जाएगा। आज तेरी मौत मेरे हाथ से है, रस्से नीचे मुरलीधर बोले चिल्लिया काय को रहे हो रुकम? कायरों की तरह गाल काय को बजा रहे हो भाई? लड़ना चाहते हो तो हम आ रहे हैं। रस्से नीचे कूद गए, घमासान युद्ध हुआ। अंत में रुकम को पकड़ करके जमीन से पटक दिया। तलवार लेकर के जी हुई रुकम को मारना चाहा, रुक्मिणी बीच में पहुंच गई। लाइन लाइन मेरे भैया को ना मार, मेरे भैया की भी करे सावरिया मोई बेटी रे, जाके जो कचू हुई गई भूलरे ध्यान मत दीजिए। मेरे भैया को छोड़ दीजिए। अगर भैया मर गया तो ये कलंक हमें लग जाएगा। जीवन भर संग की सहेलियां काहिने मारेंगी। अपने भाई को छुड़ा लेती है। मेरे भैया को मत मारो, भैया मर गया तो जीवन भर लड़कियां ताहने मारेंगी, अपने पास नहीं बैठने देंगी। रुकम को लिया, उठाया, रथ के पीछे कस दिया। मोटर मोटर देख रहे अब बैन गाय, बैनु पीट करके बैठेगी, भैया गाय बंधेरा। बलराम सोचने लगे पंडित जी को छोड़ने गए, अभी तक वापस ही नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए। एक लड़का बोला भैया पंडित जी आए थे ना, मगर अकेले थोड़ी आए थे, मतलब किसी लड़की की चिट्ठी लाए थे। बलराम भाग खड़े, आते ही आते जवाब दिया, क्यों श्याम किसकी लड़की उठा लाए? बोले भैया मेरा दोस्त नहीं है, इसी ने खत भेजा था। क्या लड़की? तूने ऐसा काहे को किया? बोली भैया मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से कर रहा था, इसलिए। तुम्हारा भैया और तुम्हारी शादी, वो भी अपने साले से। चिंता न करो, हम तुम्हारे भैया कोई जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब तक देखा रथ के पीछे रुकुम बंधा है। पूछने लगे क्यों श्याम ये रथ के पीछे किसे बांध दिया तुमने? बोले जय तो साले साहब है, रुकुम यही रुकुम है। बोले कोई बात नहीं। जवाब दिया कोई बात क्यों नहीं, वो तो रुक्मिणी बीच में आ गई, भैया न साले में तो मसाला ही भर के छोड़ते। बोले नहीं गलत बात, जाने दो। रुकुम को छोड़ दिया। रुकुम भागता हुआ ससपाल के पास, और जब ससपाल ने सुना कि रुक्मिणी का हरण हो गया, फौज लेकर के ससपाल ने घेर लिया। जवाब दिया ये कौन है दूसरा इसके साथ? बोले उसका बड़ा भाई बलराम। कोई बात नहीं, इन दोनों भाइयों की मौत खींच के ले आई, इन दोनों को पकड़ लो, पकड़ करके हाथी से कुचलवा दो, छीन लो लड़की को। बलराम कहने लगे श्याम रुक्मिणी को अकेला छोड़ करके लड़ने के लिए मत जाना, ये ससपाल की फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है, हम अकेले ही बहुत है। ससपाल और बलराम से फिर लटके भाई, आदेश जब दे दिया
ससपाल उधर भाग गया, रुकुम शर्म के मारे नहीं गया। भीष्मक बड़ी खुश हुए। अंत में रुक्मिणी से कृष्ण का विवाह किया गया। और जब शादी हुई, औरतें गीत गाने लगी। गीत गाते ही गाते एंटीना घूम गया, गाली गाने लगी। और वो गारी वाली परंपरा तो खैर हमारे देश में आज भी चल रही है। शादी में, विवाह में औरतें गारी गाती हैं। फर्क है थोड़ा सा। आजकल जैसी गारी पहले हमारे यहां नहीं गाई जाती थी। हो सकता है या तो इतनी पढ़ी लिखी औरतें नहीं होंगी उस जमाने में, इसलिए वो ऐसी गारी गाना नहीं जानती थी। अब आजकल शिक्षित समाज है, चारों तरफ पढ़े लिखे लोग हैं। कथा भागवत में अगर इन लोगों से कहो कि कीर्तन बोल लो भगवान का, तो कोई नहीं बोलती, क्योंकि बड़ी शर्म आती है। और बेई औरतें कहू के तेल ताई में जाए, कहू के ब्याह में जाए, फिर देखो झटकाए न गे, पता ना है कब एंटीना घूम जाए और कौन सा चैनल पकड़ ले, कहां से बोलने लगे कोई पता नहीं। उधर भगवान कन्हैया को गारी देने लगी महिलाएं, और गारी देती नहीं बोली, अरे मोरा मुकुट सिरवा में लाला तुई बाप में हंसी खुशी से रुक्मिणी को घर लाते हैं और विधि विधान से विवाह उनका होता है। इस तरह पहली शादी रुक्मिणी से हुई। ससपाल उधर भाग गया, शर्म के मारे रुकुम इधर नहीं गया। ससपाल जो रुकुम का साला था वो रुकुम को बदनाम करके चला गया।